श्रीवर्धमानाय निर्धूतविदात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए ऐश्वर्य पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की, बोलिए 10,00,000 पर्वराज की, बोलिए 16 करण पर्वराज की, बोलिए उत्तम माधव धर्म की, पंच परमेश्वरी भगवान की, द्वादशां जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले पूज्य गुरुदेव गिरनार भैरवाचार्य निर्मल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्याचार्य श्री वासुदेव सागर जी महाराज की जय। मैडम का माइक खोल दे भाई। अब बोल ले। हेलो, बोलिए चित्रनंदन 105 नमन सागर जी महाराज की जय। तीनों एक साथ धर्मस्नेही बंधु, हम 10,00,000 पर्व की चर्चा कर रहे थे, जिसमें चर्चा चल रही थी कि 10,00,000 पर्व पर जब वर्ष भर में 3 बार आता है, जब हम शाश्वत पर्वों की चर्चा कर रहे थे और वर्ष भर में 3 बार आ रहा है, सिर्फ 10,00,000 ही नहीं आ रहा है, उसके साथ 16 कारण भी आ रहा है, रत्नत्रय का भी आ रहा है और इस 4 मास में अनेक पर्व भी आ रहे हैं। हालांकि वो पर्व मैं उसे शाश्वत नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो शाश्वत पर्व की मुख्यतः बात है कि ऐसा भाद्रपद मास में क्या आ जाता है कि जो अन्य समय में आपके अंदर वह भाव नहीं बन पाए या सैकड़ों वर्षों से कहें या हजारों वर्षों से कहें, भाद्रपद मास का विशेष महत्व माना गया और इसमें हम 10,00,000 पर्व बड़े भक्ति और भाव के साथ मनाते हैं, जिसके विषय में हम कल चर्चा कर रहे थे। हमने काल के परिवर्तन की भी बात की थी कि जैन दर्शन का यदि थोड़ा बहुत आप प्रारंभिक ज्ञान लेना है या हमारे यहाँ जैन दर्शन की व्यवस्थाएं क्या है, यदि उसको समझना है तो आचार्य जिनसेन महाराज कृत आदि पुराण के प्रथम भाग को पढ़ा जा सकता है। यदि हमने आदि पुराण के जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, आदि पुराण को यदि हमने प्रथम भाग को समझा, जाना, तो आपको जैन दर्शन की व्यवस्थाएं बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। और आदि पुराण के दोनों भाग, भाग नंबर 1 है, भाग नंबर 2 है,
दूसरा उत्तर पुराण है जो आचार्य जिनसेन महाराज के शिष्य गुणभद्र आचार्य ने जिसको पूरा किया। बताते हो कि जब जिनसेन महाराज उसका बृहद विस्तार से उल्लेख कर रहे थे, उसके बाद उनकी समाधि हो गई और उसकी पूर्णता उत्तर पुराण के रूप में आचार्य गुणभद्र महाराज ने की। गुणभद्र आचार्य गुणभद्र महाराज ने की, जिसकी पूर्णता प्रश्न मंच वाले भैया अपने आप प्रश्न बनाओ, अपने ध्यान रख लिया, मुझसे मत लौट के पूछना। तो आचार्य गुणभद्र महाराज ने जिनसेन महाराज ने जो आदि पुराण लिखा है, उस आदि पुराण उत्तर पुराण को जब आपने पढ़ लिया तो आप जो है 24 वहां से शुरुआत करता हूं, आप काल के परिवर्तन को समझ जाएंगे और शुरुआत वहां से होगी कि राजा श्रेणी ने भगवान महावीर के समूह चरण में जाकर प्रश्न किया। आप देखो कोई भी पुराण ग्रंथ पढ़ोगे तो शुरुआत में 24 तीर्थंकरों को नमन करते हुए यही आएगा भगवान महावीर के समूह शरण में भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से उसका उत्तर लिया। एक व्यवस्था है। तो वो चीजें आएगी तो काल के परिवर्तन से कि प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, जो शुरुआत के काल में अभी राजेश ने मुझे कमरे में आके कहा, बोले महाराज जी कल वाला एपिसोड छोड़ना मत दूंगा। हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है समझने में? याद कुछ नहीं रहा होगा जब कल का पूछो थोड़ा थोड़ा। तो जो काल है तो वो समय भोग भूमि का होता है। किसका होता है? भोग भूमि से तात्पर्य जहां पर सिर्फ ऐशो आराम और सुख ही सुख, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया समय हो, बाइक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी काम वाली, न किसी काम वाले की जरूरत। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से इच्छित वस्तु की मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें क्या, हाँ सरोजा जी को बार बार कहना पड़ता है कि पानी ला, ये ला, चाय ला, कपड़े ला, लत्ते ला, ये वाला निकाल, वो वाला निकाल। वहां पर तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वस्त्रांत जाति के है तो वस्त्र ही वस्त्र देंगे। बाजनान बर्तन जो चाहिए तुम्हें, ज्वेलरी से लेकर, कपड़े से लेकर, मकान से लेकर, सब चीजें वो भोग भूमि के माध्यम से, कल्प वृक्षों के माध्यम से मिलती है। और कमर में दर्द, पेट में दर्द, शुगर, खाना पच नहीं रहा है, कभी सर्वाइकल, कभी आंख, कभी कान, कभी नाक, कभी मुंह, कभी गला, कभी सीने, सब छुट्टी। बस। और एक बात है, यहाँ तो बीच में आदमी टपक सकता है, यानी कि समझ गए ना, यहाँ पर मृत्यु हो सकती है, वहां फुल लाइफ एंजॉय करोगे। जितनी भी पल्लियों में आयु है, जितनी जिसकी आयु है, फुल एंजॉय। और सबसे बड़ी सरदर्दी नहीं है बच्चों की,
न पढ़ाने की, न लिखाने की, न कुछ करने की। बच्चे होंगे कब? वो कहानी मां है, आगे पीछे भी कोई नहीं जाएगा। न वो रणुआ होगा, न वो विधवा होगी। दोनों की मृत्यु आयु के 9 माह जब शेष रह जाएंगे तब वो गर्भ धारण करेगी और युगलिया जन्म होगा। युगल, एक लड़का एक लड़की, जिसे आज तो भाई बहन कह देते हो। देखो व्यवस्था है, युगलिया जन्म होगा और जैसे ही जन्म होगा दोनों की मृत्यु हो जाएगी। किसकी? हाँ जी। मृत्यु कैसे होगी? एक को छींक आएगी और एक को आलस आएगा, जमाएगा, आएगा, काम खत्म। न बच्चों की टेंशन कि वो बड़े कैसे होंगे, क्या होंगे, किस तरह से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब बताओ जाना है या नहीं जाना है? मुश्किल है, ठीक है ना? ये तो शुभ भूमि की बात कर रहा हूं। तो जहां पर मृत्यु है वो बच्चा 49 दिन में यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन वहां एक माइनस पॉइंट है, वहां संयम नहीं धारण कर सकते, वहां से मोक्ष नहीं जा सकते, वहां संयम की आराधना नहीं हो सकती है, वहां ऐशो आराम तो सब मिल सकते हैं, वहां किसी की लड़ाई भी नहीं होगी। ये भी नहीं होगा कोई कौन सी पहनी और कौन सी रह गई, कौन सी ज्वेलरी कहां से ली, कैसे ली, किस तरह से ली। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये जो बादल और ये सब चीजें हो रहा है ना, बारिश हो रही है, आंधी आ रहा है, तो वो आ रहा है, तुम्हें आसमान भी नजर नहीं आएगा, सूर्य चंद्रमा तारे भी नजर नहीं आएंगे। वो भी धीरे धीरे जब कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगता है तब कुलकरों की उत्पत्ति होती है। किसकी? कुलकर, जो वंश परंपराओं के कुल परंपराओं को चलाने वाले, जो 14 होते हैं। कितने होते हैं कुलकर? कुलकर 14 होते हैं, 1 से लेकर 14वें नंबर तक। तो इस वर्तमान के 14वें कुलकर नाभीराय हुए। और जैसे जैसे कुलकरों का समय आया वैसे वैसे धीरे धीरे कल्पवृक्षों के प्रभाव कम होने लगा। तो धीरे धीरे सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगे तो लोग भयभीत होने लगे। जीवों में जो वैर भाव नहीं था, जैसे हम कहते सर्प नेवले का वैर है, कुत्ते बिल्ली का वैर है, भाई बहन की लड़ाई में तो अक्सर कहते हैं, है ना? तो वो जो वैर भाव है, कटुता का भाव, जैसे जैसे धीरे धीरे, नहीं तो पहले शेर भी एक साथ बैठ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब कल्पवृक्षों का प्रभाव कम हुआ तो ये सब चीजें कम होने लगी, तो लोग भयभीत होने लगे। तब इन कुलकरों ने लोगों को उपदेश देकर समझाना प्रारंभ किया कि अब धीरे धीरे कर्म भूमि का शुभारंभ, कर्म भूमि नजदीक आ रही है, वो भूमि कम हो रही है, नहीं उसका प्रभाव कम होता चला जा रहा है। तब वो अपना उपदेश देने लगे और जब अंतिम कुलकर नाभीराय के रूप में हुए तब तक वो युगलीय परंपरा भी समाप्त हो चुकी थी और उस तरह से जन्म होने लगा
और जन्म होने के बाद उन्हीं के सामने उनकी मृत्यु आदि न होकर बड़े होने लगे। ये व्यवस्थाएं उसको विस्तृत रूप से पढ़ना हो तो आप आदि पुराण पढ़े, तो आपको आदि पुराण के पहले भाग में ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी। कौन कौन पढ़ेगा आदि पुराण बताओ? लेकिन वो समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई ले गया किताब ही ले गया, समझे? तो ये व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद कर्म भूमि का शुभारंभ होता है और तीर्थंकरों की उत्पत्ति कहें या अवतरण कहें, तीर्थंकरों का अवतरण प्रारंभ हो जाता है। और प्रथम तीर्थंकर जब कल्प वृक्ष पूर्ण रूप से अपना फल देना बंद कर देते हैं, जब तृतीय काल का समय यानी कि 84 लाख वर्ष पूर्व का समय, लगभग 3 वर्ष 8 माह 15 दिन का लगभग ऐसा समय शेष रहता है, तब तीर्थंकर का जन्म होता है और वह धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं और वह सृष्टि को कर्म भूमि का उपदेश देते हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने 6 कलाओं का ज्ञान दिया, विद्याओं का ज्ञान दिया, असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या। असी मीन्स ऐसी नहीं, हाँ, अंकगणित। असी का मतलब है शस्त्र चलाने की विद्या। जब आपको अपनी रक्षा करनी है, जब सृष्टि में सबसे पहले मैंने आपको देखो 3 दिन 4 दिन पहले जब शक्ति त्याग की बात आई तो मैंने आपको उस दिन बताया था स्वहित और परहित। जो लोग रोज आ रहे हैं वो समझ रहे होंगे। मैंने स्वहित की बात की, पहले स्वरक्षा होगी। तो सबसे पहले असी का उपदेश दिया कि शस्त्र चलाने का अभ्यास कराया। हालांकि ये विद्याओं का ज्ञान उन्होंने प्रजाजन के साथ अपने 101 पुत्रों को विशेष रूप से दिया। असी शस्त्र चलाने का, मसी नहीं, किसकी? दूसरों की रक्षा। अच्छा, बोले 80 में स्वाति हो गई, मसी में फर्की कर दो। मसी का मतलब लेखन कार्य की, यानी कि हिसाब किताब रखना, अकाउंट मेंटेन करना। असी मसी कृषि, कृषि करने का उपदेश उन्होंने दिया। जब वो भूमि का पूर्ण कल्प वृक्षों का पूर्ण प्रभाव बंद हो गया तो स्वयं जो उत्पन्न होने वाली पहली फसल थी वो थी इक्षु, यानी कि गन्ना। और उन्होंने उस गन्ने का सदुपयोग कैसे करें, उसको दोबारा कैसे लगाएं, कैसे कृषि करें, इसलिए उनका वंश पड़ा इक्ष्वाकु वंश। किसका? भगवान ऋषभदेव का। इक्ष्वाकु वंशी कहलाए वो। आप पढ़ेंगे भगवान ऋषभदेव के जीवन चरित्र में तो उनके वंश की बात आएगी तो इक्ष्वाकु वंश आ जाएगा। और तब उन्होंने कृषि का, असी मसी कृषि, शिल्प, निर्माण कार्य का उपदेश दिया। इसलिए भगवान ऋषभदेव को विश्वकर्मा भी कहा। इसलिए कहा सृष्टि के आदि करता, आदि सृष्टि करता, आदि ब्रह्मा। क्योंकि आम जगत में ब्रह्मा की धारणा हो गई कि जो सृष्टि की रचना है वह ब्रह्मा ने की है, तो इसलिए उन्होंने उस समय वो उपदेश दिया, इसलिए उनको आदि ब्रह्मा भी कहा। तभी तो आप लोग भक्तांबर जी पढ़ते हो, तम शंकरोसि भुवनत्रय। तो
इसलिए उन्होंने हंसी मसी कृषि शिल्प, वाणिज्य तो समझ में आ गया होगा, कॉमर्स बड़ा जल्दी समझ में आया, छवि से यानी कि व्यापार करने का, बिजनेस कि व्यापार करने का, किस तरह से व्यापार किया जाए, किस तरह से तोला जाए। कभी आप लोगों ने पंचकल्याण आदिनाथ भगवान का कहीं देखा हो तो उसमें राज्याभिषेक के बाद ये सब दिखाया जाता है। हमें तो क्या महाराज जी जब जाना होता है तो हम उस टाइम पहुंच जाते हैं जिस टाइम अपना कुछ वहाँ प्रोग्राम होने वाले होते, या भोजन के टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, या कुछ नाच गान हो रहे तब पहुंच जाते हैं। हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं रहता। तो हंसी मसी कृषि शिल्प, वाणिज्य और विद्या, विद्या में अंक विद्या और अक्षर विद्या। भगवान ऋषभदेव ने उनकी 2 पुत्रियां थी, उन 2 पुत्रियों को एक को अंक विद्या का ज्ञान दिया और एक को अक्षर विद्या का ज्ञान दिया। इसीलिए ब्राह्मी को अक्षर विद्या का ज्ञान दिया, तो इसलिए उस लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान दिया, इसलिए उसको सुंदरी कहा जाता है। इधर कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन दक्षिण भारत में तो अंक विद्या को सुंदरी विद्या भी कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में तुम्हें थोड़ी पढ़ाया जाएगा। अच्छा है हिंदी मीडियम मिर्जापुर में। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अंक विद्या और अक्षर विद्या और अपने शेष पुत्रों को उन्होंने ये सारी कलाओं का, इसके साथ मुख्यतः 6 कलाएं और उसके साथ उन्होंने 72 कलाओं का ज्ञान दिया। किताबें अभी हमें उसका ज्ञान ही नहीं, अरे उसमें जो लिखा गया है वह भी एक तरह से पूर्वपार्जित हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिष्ठा होती है। जब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब पूरे आंखों से वाला, जो पैरों वाला, पैरों किससे, नाभि से लेकर हृदय से लेकर पृष्ठभाग से जहां तक अंतिम है, क्या क्या है, चलो आज परीक्षा ली जाए, आई पूरी सुनी जाए। हाँ नहीं, ये नहीं बताओगे किसके, तुम्हें तो वो बताओगे इसके बीच वाला रहता है, रीड करके होता है, ठीक है ना। तो वह सारा पूरे बीजाक्षर, लेकिन इस स्थान पर स्वर्ण शलाका अथवा यह अनारकी कलम आमों के अंदर भी, कानों के अंदर वो समय आपका हो रहा है, लेकिन फिर भी जब वेदी प्रतिष्ठा होती है तो देवालय में हो तो ये सारा स्वर और व्यंजन वेदी के ऊपर लिखा जाता है, तब भगवान उसमें विराजमान किए जाते हैं। और ये सारा अक्षर अंक ज्ञान ये कहां से आया, आदिनाथ भगवान अंतिम समय तक, यानी कि चतुर्थ काल के एंड होने में, पहले तो तब तक चक्रवर्ती नहीं रह सकता, बन सकता। क्यों? आप कहोगे महाराज जी आदिनाथ भगवान के समय उनके पुत्र चक्रवर्ती हो गए, कहोगे ना, इस मामले में होशियार हो, कमी निकालने लगे। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है, प्रश्न उठना स्वाभाविक होगा, लेकिन जब तक भगवान ऋषभदेव अयोध्या का शासन कर रहे थे तब तक भरत चक्रवर्ती नहीं बने थे। जब भगवान ऋषभदेव
वैराग्य को प्राप्त हुए भरत ने राज्य पाठ संभाला। अन्य पुत्रों को उन्होंने भिन्न भिन्न जगह का राज्य दिया। जैसे मुख्यतः भरत को अयोध्या का राज्य दिया बड़े होने के नाते उत्तराधिकारी के रूप में, और बाहुबली को कोदनपुर का राजा बनाया। ऐसे उनके भिन्न भिन्न पुत्र कोदनपुर, जो हम वर्तमान में तो कह नहीं सकते, लेकिन ये माना जाता है कि जो वर्तमान का अफगानिस्तान है उधर वो कोदनपुर माना जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक एक उल्लेख मिलता है कि भरत चक्रवर्ती ने उसके बाद उनकी आदमकद जितनी बड़ी उनकी ऊंचाई थी वहां पर मूर्ति की एक स्थापना की थी, और वही भगवान बाहुबली के इतिहास के साथ जुड़ता है। जो भगवान बाहुबली की मूर्ति का जो निर्माण हुआ श्रवण बेलगोला में, वो उसी मूर्ति की खोज की वजह से यहाँ निर्माण हो गया। उसकी कथा बाद में सुनाएंगे। तो इस तरह से भरत चक्रवर्ती कब चक्रवर्ती हुए? आदिनाथ भगवान ने जब गृह त्याग कर दिया, मुनि हो गए, मन पर एक ज्ञानी हो गए, लेकिन जिस समय भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तुम कहोगे महाराज जी 10 दिन के इसी बात में लगा दोगे क्या? कोई बात नहीं, सुबह 10 लक्षण समझ लेना, शाम को ये समझ लेना। तो जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भरत को एक साथ 3 समाचार मिले। पहला समाचार मिला कि महाराज आपके पिता भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा समाचार मिला कि महाराज आपके आयुर्शाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो वो सम्राट बने फिर तब आए चक्र रत्न, आयुधशाला। आयुधशाला नहीं समझ में? तुम हिंदी मीडियम में दोबारा पढ़ो। डिफेंस मिनिस्ट्री में उनका सारा डिफेंस वाले मामले में उनके शस्त्र भंडार में आयुधशाला, जहां पर चक्ररत्न की प्राप्ति हुई। और तीसरा समाचार मिला कि महाराज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ऐसे 3 समाचार जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तब जाकर उसको, क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती यदि जब मौजूद होंगे तो इधर जब राजा तीर्थंकर होंगे, क्योंकि तीर्थंकर किसी की शरण नहीं जाते। तीर्थंकर भगवान अपने जीवन काल में किसी को नमस्कार नहीं करते, चाहे वह राज अवस्था में हो तो, और चाहे वह मुनि अवस्था में हो तब भी। इसलिए जब चक्रवर्ती उनके सामने हो गया तो उनको उनके अधीन आना पड़ेगा। इसीलिए, अरे बहुत समय हो गया, तो इसीलिए चक्रवर्ती और तीर्थंकर साथ साथ नहीं होंगे। इसलिए उनको चक्ररत्न की प्राप्ति जब उनको केवल ज्ञान हो गया तो भरत चक्रवर्ती किसी समाचार मिला तो सबसे पहले भगवान ऋषभदेव की वंदना करने के लिए गए, फिर अपने आयुधशाला में गए, तब पुत्र के मुख देखने गए। ये विषय हैं। तब जाकर तृतीय काल का इस तरह से शुभारंभ हुआ। भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ, उसके बाद तृतीय काल का समापन हुआ, चतुर्थ काल का शुभारंभ हुआ। चतुर्थ काल में द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान तो पहले फुलकर हुए, फिर माता पिता हुए। 63 शलाका पुरुष, 63 शलाका पुरुष ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल, और 169
69 मीन्स 79, अच्छा 69, तो 169 पुण्य पुरुष हुए। तो पुण्य पुरुषों में माता पिता भी आ जाते हैं। तो कुलकर और माता पिताओं का इस तरह से हुआ। प्रथम चक्रवर्ती हुए, चतुर्थ काल के शुरुआत में हुए। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ, उनके काल में फिर सगर नामक दूसरे चक्रवर्ती हुए। तब चक्रवर्ती बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, ठीक है ना, तीर्थंकरों के माता पिता आदि शलाका और पुण्य पुरुष हुए। इस तरह से ये क्रम चतुर्थ काल के एंड तक आया। कल पंचम काल को देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए दीप आराधना, आज की दीप आराधना, आज के शांति धारा करता परिवार कौन कौन थे? आज के शांति धारा करता परिवार प्रथमो विधानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा जगत् चित्त हरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलो ओम ह्रीं अरं नमो ओहिजनम ज्रों ज्रों नमाति प्रज्वलनं करोमि स्वाहा बुद्ध्या विनापि विभुसहसाग्रहीतुम्। ओम ह्रीं अरं नमो परमोहिजनम ज्रों ज्रों गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या काल पवनो ततनक्रचक्रं को वा तरीतुमलमाम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अरं नमो सपोहिजनम ज्रों ज्रों नमाति प्रज्वलनं करोमि स्वाहा सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश स्वाहा। नहीं आया वो आ जाए। ओम ह्रीं अरं नमो बीजबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमाति प्रज्वलनं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो अरिहन्ताणं नमो आदानसायिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाति प्रज्वलनं करोमि कुरुते प्रभव पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति। ओम ह्रीं अरं नमो सविन्य सोदराणं ज्रों ज्रों नमाति प्रज्वलनं करोमि नाट्यद्भुतं ज्रों ज्रों नमाति प्रज्वलनं करोमि स्वाहा दृष्ट्वा प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। ओम ह्रीं अरं नमो गोहि बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमाति प्रज्वलनं करोमि स्वाहा भक्तं क्वते अरं नमो दशपुष्पीडं ज्रों ज्रों नमाति प्रज्वलनं करोमि स्वाहा निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्वमसिनाति जगत्प्रकाश। ओम ह्रीं अरं नमो चौदशपुष्पीडं ज्रों ज्रों नमाति प्रज्वलनं करोमि स्वाहा महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांग निमित्त महानिमित्तमस्ति प्रज्वलनं करोमि स्वाहा किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा स्वाहा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायिकेषु। तेजो स्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। ओम ह्रीं प्रज्वलनं करोमि स्वाहा त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुंस्त्युम्। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गतीतुं योगीश्वर ज्रों ज्रों नमः स्वामङ्गलति प्रज्वलं करोमि स्वाहा बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा यदं तदेव गुणैरजैते त्वं संश्रितो निर्भगाचतया मुनिश ज्रों ज्रों नमः स्वामङ्गलति प्रज्वलं करोमि उद्देश्य शांत शुचिरे सर्वारिदार मुच्चस्तटं सुरगिरेरिव शान्तगोम्ब। ओम ह्रीं अरं नमो गुरुगुणानं ज्रों ज्रों नमः स्वामङ्गलति प्रज्वलं करोमि स्वाहा सर्वत्रयं विभाति सजारि अरं नमो सोसैवत्ताणं ज्रों ज्रों नमः
मंगल दीप प्रज्वलन करोमि। स्वाहा सोम सौम्यां ओम ह्रीं वरं नमो केलुद्रे। दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं वरं नमो विभूषे प्रधानं जुरं जुरं नमस्वा मंगल दीप प्रज्वलन करोमि। स्वाहा इत्थं एताद विभूतिर्भोजिनी। कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीं वरं नमो सभूषे प्रधानं जुरं जुरं नमस्वा मंगल दीप प्रज्वलन करोमि। स्वाहा सदाश्रितानां ओम ह्रीं वरं नमो कीर्तनार्थमेवाशुभिदामुपैति। ओम ह्रीं वरं नमो सप्तसविणं जुरं जुरं नमस्वा मंगल दीप प्रज्वलन करोमि। काम करो, एक तो इस अति को दे दो भाई, इसके 10 उपवास है, एक इसको करा दो, इसके बाद में ना ओम ह्रीं वरं नमो केन्मानसाणं जुरं जुरं नमस्वा मंगल दीप प्रज्वलन करोमि। आपादकण्ठमरुशङ्कलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकटकोटिनिकृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रजपशं मनुजा स्मरन्ता सख्या स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। ओम ह्रीं वरं नमो डमाणानं जुरं जुरं नमस्वा मंगल दीप प्रज्वलन करोमि। मंगल दीप प्रज्वलन करोमि। अब आ जाए जिन्होंने आज शांति धारा की या सामग्री प्रदान की, वो लोग परिवार आ जाए। आदिनाथ भगवान की चलिए आरती ले लीजिए। हाँ दीपांकर आरती ले लो। आइए सभी लोग। तिलिया बहकाई सब संकट जाई नशाई। मुनि जी को नपति बुलाया था, सैनिक जाहो कमूल पकड़ मंगाया था। हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बढ़ाई, सब संकट जाई नशाई। ओ मुनि का रात भिजवाई थे, 48 ताले लगाए थे। क्रोधित नृपवागर पहरा दिया बिठाई, सब संकट जाए नशाई। मन भक्तांबर दिया बनाई, सब संकट जाए नशाई। सब बंधन टूट गया था, अपराध क्षमा करवाया था। मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, किसे करता है नित्य शब चरण चित करता है। जो रीति मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए नशाई। वैदिगण उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं। सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाई, सब संकट जाए नशाई। जो भी तेरा किया आराधन गए, आत्मोन्नति का साधन है। उससे प्राणी का भव बंधन कट जाए, सब संकट जाए नशाई। कौशल सुभक्ति को पहचाने, संसार दृष्टि बंधन जानो। लोभतांबर से आत्म ज्योति प्रकटा, श्री भक्तांबर का पाठ करो। श्री भक्तांबर का पाठ करो, नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। ओ सब संकट जाए नशाई। बोले भक्तांबर दीप महा, बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए भक्तांबर स्तोत्र की। आचार्य ये ओपन टू ऑल है। उन्हीं को कौन कौन सी विद्या सिखाई गई थी? आदिनाथ भगवान के 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मणी और सुंदरी। विद्या कौन कौन सी सिखाई थी? उनको आदिनाथ भगवान ने
विद्या कौन कौन सी सिखाई थी? हंसी हंसी नहीं, दो विद्या सिखाई थी। और कोई और? इससे पूछें सकला मंगल गाओ जी, हाथ जोड़ के मान मोड़ के शीश झुका के लो माफी। जैनों का त्योहार है सारे देश में गाओ जी, हाथ जोड़ के मान मोड़ के शीश झुका के लो माफी, शीश झुका के लो माफी। संगाजर
बगैर जजों के संपूर्ण नहीं होगा। इसमें जजेस स्वागत के लिए श्रीमती ऋतु जी जैनका, ऋतु भाभी जी। कर्ता देने के स्वागत कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मालूम ही है कि ये गेम शो है और गेम शो जो है वो बगैर टीम के बना, बगैर पार्टिसिपेंट्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें 15 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, जिसमें लेडीज भी शामिल हैं, तो जेंट्स भी शामिल हो, बच्चे भी शामिल हो। ये वो सुनहरा अवसर है जो ये लोग और अपना पर नवका मंत्र लिखा है +2 आफ्टर 1 मिनट पर करेक्ट चेंज नो हाँ कहीं से आप जो निकले राइट नंबर है ना रॉन्ग नंबर पर लगी हुई थी, एक चेक सही नंबर पर लगी हुई थी, तो इसलिए अरिहंत टीम को 2 पॉइंट्स। अपनी टीम से और आपका टाइम स्टार्ट। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. एक मिनट, आप लोगों ने अपने पेपर शायद पढ़ लिए होंगे। आपको एक जो सभी भाभी ने बताया, आपको हमारे पास एक पेपर है। अभी ये किसी को भी नहीं मालूम कि ये पेपर क्या है, कौन सा है। अगर आपको लगता है कि आपको अपना पेपर एक्सचेंज करना है तो आप पेपर एक्सचेंज कर सकते हैं।
और जो पहले आएगा उस टीम को दिया जाएगा। अब उसके लिए सिर्फ 36 वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पेपर्स थे क्या। पेपर नंबर 1 किसको मिला? पेपर नंबर 1 ठीक है सर। पहला पेपर ये था। पेपर नंबर 2 जो कि आर्यन टीम के पास है, इसमें और आंसर एक ही है। एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें तीर्थंकर भगवान को पहली लाइन बोलनी है। इसमें पहली लाइन और इनमें सिर्फ 2 ही हाथ। बहुत ही इजी है, बहुत इजी। इन्हें मधो मधुरम विरोधी तच्चाम चारु कलिका लिख रैक हेतु। और संदेश भाई साहब की तरफ आगे भी ऐसे करते रहो। आप बहुत अच्छा किया, सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और फोर्थ नंबर पर है तीनों उपाध्याय, सेकंड नंबर पर रहे हैं 46 पॉइंट। और बहुत करता ध्वनि से तालियां। सभी तो आंटी मेरे लिए ताली बजाएं। हेलो भाई साहब, भैया 1 मिनट हाथ लगा लो यार, सामने देखिए। अब आ जाए 3 उपाध्याय एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम से तीसरा कैंडिडेट सामने फोटो खिंचवाओ। भाभी आओ इधर। अब इधर का ले लो। एक मिनट अब चलते चलो श्रुति भाभी आए सामने देखिए। अब हम चलते हैं लकी ड्रॉ की तरफ। कल धार्मिक तंबोला